गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल। सब बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएंगे, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। क्लास हमारी स्टार्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंप्यूटर की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। आज 36 नंबर क्लास है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस हर लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और जैसा जिन बच्चों ने पहले क्लास लगाई थी वो बच्चे जानते हैं कि हमारा MS ऑफिस के क्वेश्चन चल रहे थे। MS ऑफिस के अंदर हम लोग MS वर्ड कर चुके हैं क्लास, जिसमें आज हम लोग लेकर के आए हैं MS एक्सेल के क्वेश्चन। MS एक्सेल पे क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट है, आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। हरी अप क्लास। मुस्कान, पंकज, तनु, इट द बेस्ट, अमित, पप्पू, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास आर यू रेडी? और जो बच्चे क्लास में कनेक्टेड हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से और लाइक भी कर देंगे। देन हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल को हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और MS एक्सेल के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, MS एक्सेल का पूरा नाम क्या है? तो क्लास आप लोग बोलोगे MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। इट मीन्स MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जिसको बनाया किसने है? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने इसको बनाया है, बिल गेट्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को मेरी तरफ जय हिंद। बिल गेट्स के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है ना, चाहे ये वर्ड है क्लास, चाहे ये एक्सेल है, चाहे ये पावर पॉइंट है या फिर MS एक्सेल है, जितनी भी सारी एप्लीकेशन है, इन सब एप्लीकेशन को जोड़ दिया जाए, पूरा एक पैकेज बन जाता है। इस पैकेज को नाम दिया गया MS ऑफिस। और MS ऑफिस जस्ट एक एग्जांपल है क्लास। MS ऑफिस जस्ट एक एग्जांपल है। तो MS ऑफिस किसका एग्जांपल है? MS ऑफिस ऑफिस सूट्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है क्लास? ये MS ऑफिस MS सूट का एक एग्जांपल है। बात समझ में आई? करें स्टार्ट। चलिए, उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि MS एक्सेल का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है? MS एक्सेल का यूज किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। कोई फॉर्मूला परफॉर्म करने के लिए हो, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी हो, तो उसके लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। MS एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्लास, उस पर्पस के लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है क्लास, एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है? देखो, एक तरह से ऑफिस के ना दो वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन और एक न्यू वर्जन है। तो क्लास जो ओल्ड वर्जन है, जो पुराना वर्जन है, और जो नया वर्जन है, पुराने वर्जन के अंदर इसकी एक्सटेंशन चल रही है XLS। डॉट लगाया जाता है इससे पहले फाइल नेम और एक्सटेंशन को सेपरेट करने के लिए। तो XLS इसकी एक्सटेंशन है, और जो नया वर्जन आया है इसकी एक्सटेंशन हो चुकी है XLSX। पीछे X लग जाता है क्लास, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ना इसका एक थोड़ा सा परफॉर्मा दिखा रही हूँ, इसका एक चार्ट दिखा रही हूँ, फॉर्मेट दिखा रही हूँ कि MS एक्सेल दिखने में कैसा होता है क्लास। MS एक्सेल दिखने में कैसा होता है, लीजिए, ये आपके सामने MS एक्सेल की विंडो है। ये आपके सामने MS एक्सेल की विंडो है। सभी को प्रॉपर दिखाई दे रही है? नहीं, EXE नहीं होती तमन्ना, रॉन्ग। EXE एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं। एक्सेल की एक्सटेंशन होती है क्लास, वो होती है यहाँ पर XLS, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने ना एक्सेल की शीट है, एक्सेल की शीट है। सबसे पहले आपको इसमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, ये फॉर्मेट थोड़ा आपको छोटा दिखाई दे रहा है। ये लो, मैंने इसके रो और कॉलम तो बड़े कर दिए, पर ऊपर के नाम आपको इतने दिखाई दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। चलिए, सबसे पहले टॉप पर आपको ना ग्रीन से कलर की पट्टी नजर आ रही है। यहां पर ये जो आपको दिया गया है, ये टॉप का ये वाला पार्ट, क्लास इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है यहाँ पर
टाइटल बार। तो यहां पर जो बाय डिफॉल्ट टाइटल दिया जाता है वो दिया जाता है बुक 1, मतलब वर्क बुक 1। बाय डिफॉल्ट जो टाइटल होता है इसका वो दिया जाता है यहां पर वर्क बुक 1। ठीक है, और ये वर्क बुक बनती कैसे है क्लास? ये वर्कबुक बनती कैसे है? देखो यहां पर ना नीचे शीट नजर आती है, शीट यहां पर लिखा हुआ है, शायद आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। यहां पर लिखी हुई है शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस प्रकार से यहां पर क्या होती है क्लास? शीट्स होती हैं। अगर यहाँ प्लस का निशान करूंगी तो यहाँ पर शीट बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ग्रीन सा एरिया नजर आ रहा है तो यहाँ पर शीट्स बढ़ रही हैं। तो क्वेश्चन इतना पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है क्लास आपसे? क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि वर्कबुक बनती कैसे है, वर्कबुक कैसे बनती है? तो आप लोग क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, बहुत सारी वर्कशीट मिला दी जाएं तो जाकर हमारे यहाँ पर वर्कबुक बन करके तैयार हो जाती है। अगर आप यहाँ पर चार्ट क्रिएट करते हो तो चार्ट क्रिएट करते यहाँ पर चार्ट की एक अलग से पेज बन जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ वर्कशीट है तो सही है, पर अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाए कि वर्कशीट एंड चार्ट मिल करके वर्कबुक बनाते हैं, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है कि वर्कशीट और चार्ट मिल जाएं तो हमारी वर्कबुक बनकर तैयार हो जाती है। अगर अकेला वर्कशीट दिया हुआ है तो राइट आंसर है, पर अगर आपको और ऑप्शन में वर्कशीट के साथ चार्ट गिवन है, क्योंकि जब भी एक्सेल के अंदर चार्ट तैयार किया जाता है उसके एक अलग से पेज तैयार हो जाता है, अलग से शीट तैयार हो जाती है। तो चार्ट और वर्कशीट मिल करके क्या करते हैं क्लास? एक वर्कबुक हमारी तैयार करते हैं। ठीक है, चलो उसके आगे यहाँ पर टैब के नाम कौन कौन से हैं लिखेंगे। यहां दिया हुआ है होम टैब, फिर दिया हुआ है इंसर्ट, नाम पता होने चाहिए आपको, फिर दिया हुआ है यहां पर पेज लेआउट, पेज लेआउट, फिर दिया हुआ है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले को परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, फिर डाटा, फिर रिव्यू, फिर व्यू, ये सारे के सारे आपको टैब दिए जाते हैं क्लास। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे यहां पर क्या दिया जाता है? ये यहां पर हमें दिया जाता है, यहां पर हमें दिया जाता है क्लास फॉर्मूला बार। ये सारा पूरा एंड तक ये होता है हमारे पास फॉर्मूला बार। दो हिस्से होते हैं, पहला होता है यहां तक का, इसे बोला जाता है यहां पर नेम बॉक्स। ये सारे जो नाम बता रही हूं ना ये पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे कैसे। पहला है क्लास नेम बॉक्स, और यहां जो दिया जाता है हमें सेकंड नंबर पे दिया जाता है हमें यहाँ पर फंक्शन, जहां पर किसी भी फॉर्मूले को लिखा जाता है, जहां पर किसी भी फॉर्मूले को लिखा जाता है क्लास। तो यहां पर होता है नेम बॉक्स और यहां होता है क्लास हमारे पास फंक्शन, कि जो भी चीजें आप लोग यहां पर सेल में लिखते हो, सेल जानते हो क्या होता है? सेल, सेल क्या होता है? ये रो है, ये कॉलम है। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन एरिया होता है, जो ये बॉक्स बनता है क्लास, इसे कहा जाता है यहां पर सेल। क्या कहा जाता है? सेल। और कोई भी जो सेल होता है ना, कोई भी सेल, उसका एड्रेस दिखाया जाता है नेम बॉक्स के अंदर। किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस क्लास, किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है उसको दिखाया जाता है नेम बॉक्स में। ठीक है, अच्छा जो हमारे सेल के एड्रेस होते हैं ना, सेल के ऊपर जो हेडिंग होती है शुरू कहां से होती है? ए बी, मतलब जो कॉलम होते हैं उनकी हेडिंग होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो हेडिंग दी जाती है वो अल्फाबेट्स में होती है, कॉलम की हेडिंग। और ये पूछ सकता है कि रो की हेडिंग किस में होती है क्लास? तो जो रो की हेडिंग होती है वो नंबर में होती है। यहाँ लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से यहाँ पर नंबर की फॉर्म में रो गिवन होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जब रो और कॉलम टकराते हैं तो हमारा सेल बन गया। तो जो पहला सेल होता है ना, पहला सेल, ये पहला सेल है। इस वाले सेल का एड्रेस क्या है? पहला सेल जो शुरू होता है उसका एड्रेस क्या होता है क्लास? तो पहले सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है A1। क्यों? A कॉलम और 1 रो।
एक कॉलम और 1 रो मिल करके क्या बनाते हैं क्लास? किसी भी सेल का पहला एड्रेस तैयार करते हैं। क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से आ गई होंगी। मैंने आपको परफॉर्मा इसलिए दिखाया कि चार्ट देखने के बाद हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाती है क्लास, है ना। चलिए अब बाकी जो बातें होंगी हम लोग क्वेश्चन में साथ साथ करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए क्लास, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ एमएस एक्सेल वर्कबुक? अगर एक्सेल की वर्कबुक है वो कैसे बनती है? किसकी कलेक्शन करने से बनती है? किनको इकट्ठा किया जाए, किनको एक साथ इकट्ठा किया जाए कि हमारी एक्सेल की वर्कबुक बन करके तैयार हो जाती है। वर्कबुक पूरी होती है, उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती है क्लास। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हरी अप। क्या सिर्फ चार्ट से मिलकर हमारी वर्कबुक तैयार होती है, या सिर्फ वर्कशीट से मिलकर तैयार होती है, या सिर्फ चार्ट और वर्कशीट दोनों से होती है, या फिर नन ऑफ द अबव? हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे क्या होगा? साहिल ने कहा सी, तनु ने कहा सी, मुस्कान ने कहा सी, वेरी गुड। शीतल इज सी। बहुत सारे बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। सी में क्या है? चार्ट्स एंड वर्कशीट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। पहला ही क्वेश्चन इतना बढ़िया दे दिया, तो यहां पर इसका राइट आंसर आएगा क्लास चार्ट और वर्कशीट मिल करके यहां पर वर्कबुक हमारी तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट दी जाती हैं? एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट दी जाती हैं? तो आप कहोगे बाय डिफॉल्ट हमें 3 वर्कशीट्स मिलती हैं। बनी बनाई आपको 3 वर्कशीट मिलती हैं। अगर आप और लेना चाहो तो और ले सकते हो। और इस प्रकार से टोटल कितनी वर्कशीट ली जाती हैं? टोटल आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 255 वर्कशीट। एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दी जाती हैं। और लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ कितनी वर्कशीट ले सकते हो क्लास? 255 वर्कशीट आप लोग ले सकते हो। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वेयर अ रो एंड कॉलम मीट आर कॉल्ड? जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं क्लास, जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं, ये रो और कॉलम मिल रहे हैं, एक बॉक्स बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है क्लास? रो और कॉलम जहां पर मिलते हैं क्लास, उसे क्या कहा जाता है? चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हरी अप क्लास, जल्दी जवाब देंगे। रो और कॉलम जहां मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे सेल कहते हैं, उसे बॉक्स कहते हैं, उसे ब्लॉक कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं? बताएंगे। जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप ने कहा सी आंसर, अंशु ने ए, ऋतुरा ने ए। आपके आंसर की स्पीड बढ़नी चाहिए। वेरी गुड, जल्दी बताएंगे सही आंसर क्या आएगा। बच्चों ने बोला ए ए ए ए ए, सब बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं। ए क्या है? देखिए ए है यहाँ पर सेल। वेरी गुड, राइट आंसर है यहाँ पर सेल। सेल क्या होते हैं? रो और कॉलम मिल जाए तो वहां पर हमारा सेल बनता है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने है। चलिए जवाब देंगे अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट यू मस्ट नीड टू यूज। अगर आप स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट क्या होती है क्लास? मैंने कहा एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक कैसे बनती है? बहुत सारी वर्कशीट्स इकट्ठी कर दी जाए तो हमारी वर्कबुक बनती है। और वर्कशीट को ही क्लास यहां पर स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। वर्कशीट को ही यहां पर स्प्रेडशीट के नाम से क्लास जाना जाता है। तो इसने क्या बोला कि जो स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट में अगर आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है? क्या कोई वेरिएबल चाहिए, कोई फॉर्मूला चाहिए, फील्ड चाहिए, या सेल चाहिए? हरी अप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे।
थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे बोल रहे हैं बी 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 की तरफ जा रहे हैं सब बच्चे। वेरी गुड, सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला है, फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, सम का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, काउंटिंग का, कोई फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के बिना आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर एक्सेल की वर्कशीट में आपको किसी प्रकार की भी कैलकुलेशन करनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है क्लास। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4th क्वेश्चन का राइट जवाब देंगे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या लेते हो बताओ? एक्सेल की जो फाइलें होती हैं बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या लेते हो? XLSX लेते हो या XLW लेते हो, वर्कबुक 1 लेते हो या DOX लेते हो? हरी अप क्लास। 4th क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। एमएस एक्सेल मोस्ट इंपोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, इस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन फुल फॉर्म के ऊपर जरूर आएगा क्लास, और एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर जरूर आएगा। तो 10 में से ये 3 क्वेश्चन तो डन कर लेना। 10 में से सीटी मेन के लिए 3 क्वेश्चन तो डन कर लेना। ये 3 क्वेश्चन तो हमारे इस टाइप के आने ही आने हैं। आई बात समझ में? चलिए, आपसे पूछा गया है एक्सेल की बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है। बच्चे बोल रहे हैं ए। वेरी गुड, XLSX होती है इसकी एक्सटेंशन। बढ़िया जवाब। सेकेंड, अगर यहां पर हाँ बिल्कुल क्लास लगी थी अनमोल, आप नहीं आए थे क्या आज? क्लास बिल्कुल लगी थी। आगे, अगर इसकी जगह पर XLS दिया जाए तो भी ठीक है। दोनों में अंतर मैं बता चुकी हूं क्या अंतर है। जो ऑफिस का पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन, उसकी एक्सटेंशन XLS है और नए वाले की एक्सटेंशन XLSX है। बोथ आर राइट, दोनों ही सही है क्लास। यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एमएस एक्सेल में 2003 के अंदर फाइल की एक्सटेंशन क्या है? 2003 पुराना वर्जन है क्योंकि 2007 के बाद हमारे नए वर्जन शुरू हो गए थे क्लास। 2003 आ गया, 2003 आपका ओल्ड वर्जन है। तो आपको ये बताना है कि ओल्ड वर्जन है 2003 का, वहां पर एक्सटेंशन XLX थी या XLS थी। हरी अप बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ध्यान से पढ़ा करो इन क्वेश्चनों को, है ना। तो 2003 एमएस एक्सेल 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है क्लास? बच्चे बोल रहे हैं बी बी बी। बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए, और सब बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है क्लास। तमन्ना, रितु, साहिल, प्रदीप, अंशु, अच्छा हाँ, डीपी दिल्ली पुलिस बैच भी नहीं लगी, चंडीगढ़ पुलिस में लगी थी। हाँ सही कह रहा, तनु नहीं लगी आज। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2003 की जो फाइल एक्सटेंशन है वो XLX है, सॉरी XLS है। बी इज द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी आएगा। तो क्लास को एक बार शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो, मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ जोड़ते रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल से शुरू होते हैं? अगर आपको एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला शुरू करना है, फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास ये। कोई भी फॉर्मूला शुरू करना हो तो आपको उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे? साहिल उसमें लगेगी क्लास, वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट करो, क्लास उसमें भी शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में अगर आपको कोई फॉर्मूला बिगिन करना हो, मतलब शुरू करना हो, शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे? क्या आप लोग ब्रैकेट का शुरू करोगे यूज, या आप लोग यहाँ पर प्लस का साइन शुरू करोगे,
या आप लोग यहाँ पर इक्वल यूज करोगे या आप लोग यहाँ पर एट द रेट यूज करोगे? हरी अप क्लास, जल्दी बताएंगे। तो किसी भी फॉर्मूले को शुरू करने के लिए आपको कौन से साइन की जरूरत है, किस साइन की हेल्प से आप लोग फॉर्मूला शुरू करते हो? तो यहां पर आंसर आएगा आपका, सॉरी, किस साइन की हेल्प से आप लोग फॉर्मूला शुरू करते हो? राइट आंसर आएगा बच्चे यहां पर सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर आएगा यहां पर इक्वल। हाँ, प्लस से भी शुरू हो जाते हैं, प्लस से भी हमारे फॉर्मूले शुरू होते हैं। पता है आपको कि जो हमारे फॉर्मूले हैं वो प्लस से भी शुरू होते हैं और हमारे फॉर्मूले हैं वो इक्वल से भी शुरू होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाए क्लास, अगर दोनों ही ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? प्रेफरेंस आपने देनी है यहाँ पर इक्वल को। अगर दोनों ही आपके सामने सिंबल आ जाए, प्रेफरेंस आप इक्वल को दोगे। और अगर दोनों ना आए, सिर्फ इक्वल आए तो भी ठीक है, प्लस आए क्लास तो भी ठीक है, बट यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका इक्वल। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपके सामने है। 7th क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर आपको एक्सेल के अंदर किन्हीं वैल्यूज को डिवाइड करना है, डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? क्या आप ब्रैकेट का यूज करोगे या ये वाला सिंबल स्लैश, स्लैश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्लैश। क्या आप लोग स्लैश यूज करोगे? और ये बोलते हैं कोलन, या आप लोग कोलन का यूज करोगे या आप लोग यहां पर हैश का यूज करोगे क्लास? अगर आपको यहां पर एक्सेल के तो प्लस से होते हैं ना? नहीं, प्लस से भी होते हैं और इक्वल से भी होते हैं प्रदीप, दोनों से होते हैं। और दोनों आ जाए तो प्रेफरेंस इक्वल को दोगे, और अगर दोनों अलग अलग आए तो दोनों ठीक है। 7th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि डिवाइड करने के लिए हम सिंबल कौन सा लेते हैं? सही जवाब दिया, आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। स्लैश सिंबल का यूज किया जाता है क्लास डिवाइड करने के लिए। लाइक मान लो मैंने कहा 20/4 लिखते हो ना ऐसे, तो आंसर आ जाएगा 5। तो डिवाइड करने के लिए यहां पर स्लैश सिंबल का यूज किया जाता है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8th आपके सामने है। गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा सिंबल लोगे? मल्टीप्लाई करने के लिए किस सिंबल का यूज करोगे? पहला असर्टिक, इसे बोलते हैं असर्टिक, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई, क्या ये वाला साइन लोगे या डिवाइड वाला लोगे या ग्रेटर देन का लोगे? बताओ जल्दी से। मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ए बी सी एंड डी। 8th क्वेश्चन लिख के भेजना कि आप 8th का जवाब दे रहे हो, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि आप 7th का दे रहे हो कि 8th का दे रहे हो अभी तक। हरी अप। 8th क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बच्चे बी 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 बी, जो कि सब बच्चों ने यहां पर गलत जवाब दिया। आ गया ना एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला, है ना? तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा क्लास, यहां पर जो आपका आंसर आएगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंबल कौन सा यूज करते हो? मल्टीप्लाई करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है, वो होता है आपका ये ए इज द राइट ऑप्शन। ये वाला सिंबल होता है आपका मल्टीप्लाई का, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई का ये सिंबल होता है। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ क्लास, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट सेल इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट इज लेबल। अरे अभी तो किया था ये क्वेश्चन हम लोगों ने। हाँ तमन्ना, आपने ए दे रखा है, मैंने देखा एक आधे बच्चे ने ए आंसर दिया था, बाकी ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बी आंसर दिया था, है ना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें जो पहला सेल होता है क्लास, पहला सेल याद है ना, बताया था मैंने अभी आपको कि सेल के जो लेबल होते हैं, कॉलम का लेबल होता है वो तो होता है ए से, और जो हमारे पास यहाँ पर रो के लेबल होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होते हैं क्लास। तो आपको ये बोला गया कि यहाँ पर जो पहला सेल है, यहाँ पर जो पहला सेल है, फर्स्ट सेल का जो लेबल है वो क्या होगा? फर्स्ट सेल का जो लेबल है वो क्या होगा? यहां पर होगा क्लास आपका A1। A1 इज द राइट आंसर। A1 इज द राइट आंसर। देखो कहीं पर दिया हुआ है A1,
ये दिया हुआ। अच्छा, आपको ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता था 1A, कंफ्यूज करने के लिए 1A भी दे सकता है, बट आपको ध्यान रखना होगा जब भी किसी सेल का एड्रेस बनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, किसी भी सेल का जब एड्रेस बनाया जाता है क्लास, किसी भी सेल का जब एड्रेस बनाया जाता है तो हमेशा कॉलम की हेडिंग पहले ली जाती है, कॉलम लेबल, और रो की हेडिंग होती है वो बाद में लेते हैं। कॉलम की हेडिंग पहले ली जाती है, रो की हेडिंग बाद में ली जाती है। तो एक कॉलम है 1 रो है, तो इसका सही एड्रेस होगा A1। आई बात समझ में? क्वेश्चन इतना ही पूछ सकता है आपसे कि किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है बनता कैसे है, तो आप लोग बोलोगे कॉलम लेबल और रो लेबल मिल करके क्या बनाते हैं, किसी भी सेल का एड्रेस बनाते हैं। आई बात समझ में? एड्रेस को यहां पर आप लोग रेफरेंस भी कह सकते हो क्लास, एड्रेस को यहां पर रेफरेंस भी कह सकते हो। आई बात समझ में? हाँ जी ज्योति, कौन से बैच में कह रहे हो, कौन से बैच में कह रहे हो? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने है। शॉर्टकट की पे क्वेश्चन आ चुके हैं सारे क्लास, ध्यान से देखना, और शॉर्टकट की ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। शॉर्टकट की पे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की? किसकी शॉर्टकट की? टू हाइड द एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम अगर हाइड करना हो कॉलम, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ना यहां पर आपको कॉलम नजर आ रहा है, देखो यहाँ कॉलम्स है A, यहां कॉलम है हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, इस प्रकार से कॉलम है क्लास। अगर मान लो मैं चाहती हूं कि यहां पर D, E, F तीनों हाइड हो जाए, मुझे डायरेक्टली यहां पर क्या नजर आना चाहिए, C के बाद मुझे G कॉलम नजर आ जाए। तो 3 कॉलम मैं यहां पर हाइड करना चाहती हूं, तो अगर कॉलम को हाइड करना हो क्लास तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? बच्चे बोल रहे हैं 10th क्वेश्चन का जो आंसर है हाइड करने की Ctrl+H। दीप सोनी Ctrl+H, जन्नत ने कहा फर्स्ट ऑप्शन, मुस्कान ने कहा फर्स्ट ऑप्शन, पंकज ने कहा फर्स्ट ऑप्शन। सब बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर ए ऑप्शन की तरफ, फर्स्ट 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 की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है क्लास। और चुप नहीं बैठना, क्लास को शेयर करते रहेंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे क्लास। अभी जो 6:15 आनी है, कौन से बैच की क्लास बात कर रहे हो? 6:15 नहीं है, 5:15 का टाइम है ज्योति, 5:15 जो चल रही है क्लास अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तो आपसे ये पूछा गया पूरे कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की, 4 शॉर्टकट की लिखवा रही हूं मैं आपको क्लास, 4 शॉर्टकट की लिखवा रही हूं मैं आपको। फर्स्ट, पहली शॉर्टकट की, अगर आपको पूछा जाए हाइड द रो, पहली बता रही हूं, हाइड द रो, कि अगर रो को हाइड करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे Ctrl+9 होगी। ध्यान रखना, Ctrl+9, हाइड करने की शॉर्टकट की Ctrl+9, और अनहाइड करने की, अनहाइड द रो, अनहाइड द रो, रो को अनहाइड करने की जो शॉर्टकट की होगी वो इसी का एक स्टेप ज्यादा। नहीं ज्योति, अभी तो ऐसा नहीं है, आज तो कोई क्लास नहीं है मेरी सीजीएल के अंदर अभी 6:15 बजे। रो को अनहाइड करने की शॉर्टकट की, अनहाइड करना हो तो एक स्टेप ज्यादा करेंगे, क्या करोगे? Ctrl+Shift+9, Ctrl+Shift+9 अनहाइड करने की शॉर्टकट की, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए हाइड द कॉलम, कॉलम हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? ज्योति बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, हाइड द कॉलम, कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्लास, कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की होती है
कंट्रोल प्लस 0, और इसके ब्रैकेट में मैं 0 लिख रही हूं, वरना क्या लगेगा ओ, और ओ किसकी होती है? ओ होती है ओपन करने की, ओ होती है ओपन करने की, ठीक है। और ऐसे ही अगर अनहाइड की पूछे आपसे, अनहाइड की, अनहाइड द कॉलम, कॉलम को अनहाइड करने की एक स्टेप ज्यादा, तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में 0, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में 0। आई बात समझ में? अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया था? हाइड द कॉलम, क्लास जल्दी बताएंगे। कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पर कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? 10th क्वेश्चन का सही आंसर है डेट इज, बोलो भी जल्दी से। क्लास को शेयर करते रहो, जुड़े रहो, मैक्सिमम बच्चे क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से। कि हाइड करने की शॉर्टकट की, कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की, तो हाइड करने की शॉर्टकट की है क्लास यहाँ पर। अभी तक जवाब नहीं दिया किसी बच्चे ने? पंकज ने जवाब दिया, यस पंकज राइट आंसर है आपका। तो कॉलम को जो हाइड करने की शॉर्टकट की है डेट इज कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 0, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रदीप, जन्नत राइट आंसर है। साहिल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तनु इज राइट। तो कॉलम को हाइड, अगर अनहाइड पूछता तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता, शिफ्ट और ऐड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11वां आपके सामने है। एंटायर रो, पूरी रो को अगर आपको हाइड करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? पूरी रो को हाइड करना है क्लास, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? जवाब देंगे इसका। रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होगी क्लास? भाई स्पीड बढ़नी चाहिए, क्वेश्चन का जवाब देने की स्पीड बढ़नी चाहिए। और आज क्लास के बाद बता के जाना कि आज जितने क्वेश्चन आपके सामने आए हैं इनमें से कितने क्वेश्चन के जवाब आप लोगों के सही हैं, कितने क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों के सही हैं। अंशु ने कहा बी आंसर, इंडियन ने कहा सी आंसर, साहिल ने कहा ए आंसर, प्रदीप ने कहा बी। सब बच्चे अलग जवाब दे रहे हैं। तो मैंने बताया था क्लास अभी आपको, रो को हाइड करने की जो शॉर्टकट की होती है डेट इज कंट्रोल प्लस 9। क्या होती है? कंट्रोल प्लस में 9। कंट्रोल प्लस में 9। आई बात समझ में? कंट्रोल प्लस में 9, रो को हाइड करने की शॉर्टकट की। ऑप्शन नंबर इज सेकेंड, सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम, एक्सेल के अंदर एक पूरे कॉलम को अगर आपको सिलेक्ट करना हो, एक पूरा कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? अच्छा जी, गलती से हो गया था, आंसर सही था, चलिए कोई बात नहीं। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी क्लास? पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट ये क्या होगी? आज शॉर्टकट की बहुत सारी पता लग रही है आपको। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉरी, हाँ 12th क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चे दे रहे हैं कि आंसर इज 12th का सी, सी 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 नहीं। ध्यान रखना, पूरे कॉलम को सिलेक्ट पूछा जाए या हाईलाइट पूछा जाए, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस में स्पेस बार की। कंट्रोल प्लस में स्पेस बार की से क्या होगा? पूरा का पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा क्लास। और अगर आपको बोला जाता रो को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है तो क्या करते? शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। पर अभी आपसे कॉलम का जिक्र किया गया है तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा आपका
वो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस में स्पेस बार, जो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया गया। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो आएगा 4th। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास यहाँ पर वो आएगा 4th। एमएस एक्सेल के अंदर पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में स्पेस बार की। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, शॉर्टकट की पूछी है किसकी, हाईलाइट द एंटायर को। लो जी, वही क्वेश्चन आ गया जो बताया था मैंने अभी आपको, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताया था मैंने आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में स्पेस बार की। सो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। शॉर्टकट की याद करनी है आपने इस प्रकार से। हर क्वेश्चन में मैंने शॉर्टकट की इसलिए डाली है ताकि आपको याद हो जाए कि कॉलम को सिलेक्ट करने की क्या होती है, कॉलम को हाइड करने की क्या होती है, कॉलम को अनहाइड करने की क्या होती है, रो को हाइड करने की क्या होती है और रो को अनहाइड करने की क्या होती है। सिंपल शॉर्टकट की आप लोग जानते हैं, मैं एमएस वर्ड के अंदर बता चुकी हूँ। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, हाइपरलिंक, ऐसी शॉर्टकट की हम लोग कर चुके हैं। तो हम कुछ नया करने आए हैं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, नया करने आए हैं और ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। एक्सेल की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुड़े रहेंगे और क्लास को मैक्सिमम शेयर करेंगे। हाँ जी, इंडियन आर्मी क्या हुआ? हाँ, डीपी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कह रहे हो ना? अरे शुरू कर देंगे क्लास, चिंता मत करो, वेट करो। बस थोड़े दिन के लिए आपकी क्लास को, अभी मैंने क्लास नहीं ली, होल्ड पे रखा हुआ है, क्लास जल्दी शुरू करूंगी आपकी, ठीक है? चिंता मत करिए। बाकी क्लासेस की बातें ना आप लोग ऑफलाइन बैच में जब आते हो ना, वहीं पूछ लिया करो टीचर से, यहाँ पर पढ़ाई किया करो, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन के जवाब दिया करो। अपने बैच की बातें आप लोग वहीं किया करो क्लासेस के अंदर, ठीक है? जो ऑफलाइन क्लास में आते हो। देखिए भी आगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। ध्यान रखना, अगर आपको नई वर्कबुक अगर आपको इंसर्ट करनी है, लेनी है एक्सेल के अंदर, नई वर्कबुक लेने की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? एक्सेल के अंदर 14 क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या कंट्रोल एन, ऑल्ट एन, शिफ्ट एन या फंक्शन प्लस एन? जल्दी बताएंगे कि अगर आपको एक्सेल के अंदर नई वर्कबुक लेनी है तो शॉर्टकट की क्या होगी? कोई बोल रहा है सी ऑप्शन, कोई बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट या थ्री। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास। अरे नई वर्कबुक लेने के लिए बोल रहे हैं, शिफ्ट पे क्यों जा रहे हो? क्या हो गया? अगर आपसे पूछे न्यू वर्कबुक इंसर्ट करनी है, न्यू वर्कबुक, तो ध्यान रखना क्लास शॉर्टकट की होगी कंट्रोल एन। और अगर आपसे पूछे कि आपको न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है, नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तो वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस में F11 नई वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। हाँ जी क्लास, आई बात समझ में? अगर आप लोग नई वर्कबुक इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल एन कर दो, और नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F11 कर दो। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना क्लास, ठीक है? अंतर है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा फर्स्ट। 14th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए आंसर आएगा 14th का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सर्च बॉक्स लाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स डैश बटन। किस बटन की हेल्प से आप लोग सर्च बॉक्स लेकर के आएंगे? ये नया सा क्वेश्चन आपके सामने है ना? ये नया क्वेश्चन आपके सामने है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। सर्च बॉक्स लाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे क्लास? नए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जो आपने एक्सेल में नहीं देखे, है ना? सिंपल क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन करो, लेटेस्ट फोकस करो, क्रीमी कंटेंट करो जो एग्जाम में आने वाला है। उन चीजों को मत रटा करो जो बार बार पहले आ चुकी हैं। अरे वो तो रटेड आई चीजें हैं, कुछ नया करो, नया एग्जाम में पूछा जा सकता है ना? वो चीजें तो मैं जानती हूँ आपको आती है, न्यू, ओपन, सेव एज सब पता है आप लोगों को। आपको नया भी करके जाना है कि मेन का एग्जाम होने वाला है।
सीईटी में एग्जामिनर ने आपके बारे में जान लिया कि सीईटी में आपसे कुछ जो क्वेश्चन थे पूछे गए हैं, तो उनसे अलावा हटके डिफरेंट क्वेश्चन आपसे मेन के एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो अपने आप को तैयार कर लो। सर्च बॉक्स के अंदर अगर आपको सर्च बॉक्स लाना है तो उसके लिए कौन से बटन का यूज करोगे? उसके लिए यूज करोगे शिफ्ट प्लस F5। बहुत बढ़िया पंकज, बहुत बढ़िया। पंकज का यहाँ पर सही जवाब था, 15 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर सेकंड इज द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस में F5 राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेंजर, तनु, सही आंसर दिया इन लोगों ने। हाँ जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। MS एक्सेल में वर्कबुक को डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। अगर आपको वर्कबुक को बंद करना है, अगर आपको वर्कबुक को बंद करना है तो क्लोज करने के लिए आप इनमें से क्या करोगे? एस्केप करोगे, कंट्रोल C करोगे, कंट्रोल W करोगे, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में C करोगे क्लास। 16th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 16th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हरी अप। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब देंगे क्लास। सॉल्व क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि अगर आपको MS एक्सेल के अंदर वर्कबुक को बंद करना है, गौर कीजिएगा, वर्कबुक को बंद करना है तो क्या करोगे? सारी फंक्शन की बता दूंगी, सारी शॉर्टकट की लिखवा दूंगी आपको एक्सेल की। हाँ जी, अगर वर्कबुक को बंद करना है, डेंजर, ए से क्या होगा जानते हो? ए से एस्केप से वर्कशीट से बाहर आओगे, वर्कशीट से बाहर आओगे, वर्कशीट से बाहर आओगे। बट इसने क्या पूछा कि अगर आप यहां पर वर्कबुक को ही बंद करना चाहते हो, गौर करो, अगर आप लोग एक्सेल में वर्कबुक को ही बंद करना चाहते हो तो शॉर्टकट की यूज करोगे यहां पर कंट्रोल प्लस में W। कंट्रोल प्लस W से भी आपकी वर्कबुक बंद हो जाती है क्लास। सही आंसर है यहां पर कंट्रोल प्लस W। C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which key can be used easily switch between open workbooks? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या मतलब है? देखो, मान लो आपने ना एक्सेल की 2-3 वर्कबुक ओपन कर ली, 1 2 3, ये वर्कबुक ओपन कर ली। अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हैं, यहां से यहां जाना चाहते हैं, यहां से यहां जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं इजीली, तो इनमें से आप लोग कौन सी की का यूज करोगे? ओपन वर्कबुक के बीच किस की का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर आएगा क्लास यहां पर कंट्रोल प्लस पे टैब। सी इज द वेरी गुड, सही आंसर दिया। सब बच्चों ने ये आंसर सही दिया, कंट्रोल प्लस में टैब इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है कई बार आप लोग बहुत मतलब नॉलेज से अच्छे से जवाब देते हो ना, लगता है कि आप लोगों को वाकई में कुछ आता है ना, मतलब आप लोग मेन का एग्जाम देने के लिए तैयार हो। चलिए क्लास, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18th क्वेश्चन आपके सामने है। विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कीबोर्ड से शॉर्टकट की, नेविगेट मतलब चलना है, चलाना है उसको, बिटवीन द डिफरेंट वर्कशीट, आपको डिफरेंट अलग अलग वर्कशीट के बीच में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज करोगे? अगर आपको डिफरेंट वर्कशीट पे जाना है तो आप लोग क्या करोगे? कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे। कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो पहली शीट पे, फिर दूसरी शीट पे चले गए, फिर तीसरी पे चले गए, फिर चौथी पे चले गए, फिर पांचवी चले गए, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से वापस आओगे। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ठीक है। और अगर आपको वर्कबुक पे एक से दूसरी भी जाना है, दूसरे तीसरी भी वर्कशीट भी जाना है, तो उनके बीच में अगर आपको जाना है तो आप लोग क्या करोगे? कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की का यूज करोगे। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। विच की डू यू प्रेस चेक द स्पेलिंग? अगर आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं क्लास,
स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। तो क्लास स्पेलिंग को चेक करने के लिए वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है अभी बताया था मैंने। आप लोग बाकी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दो, बाकी मैं इसको बता दूं वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है। वर्कबुक एक पूरी फाइल है एक्सेल की, एक्सेल की पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं। और इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट दी जाती हैं, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4। जब बहुत सारी वर्कशीट मिल जाती हैं तो हमारी यहाँ पर वर्कबुक बन करके तैयार होती है। दिखाऊं आप लोगों को, इसका प्रैक्टिकल देखना चाहोगे? देखो ये हमारे पास क्या है, ये पूरी एक वर्कबुक है, ये पूरी एक वर्कबुक है। इसके अंदर मान लो मैंने इस वर्कशीट में लिख दिया कविता, और मैं यहाँ पर शीट नंबर 2 पे चली गई। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी। यहाँ पर शीट के नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे शीट 1 पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे शीट 3 पे जाएंगे, और यहाँ क्लिक करते शीट नंबर 4 पे चले जाएंगे। तो अगर बहुत सारी शीट्स हमने इकट्ठी कर दी तो हम कहेंगे ये पूरी मेरी एक एक्सेल की फाइल तैयार होगी, और इस फाइल को हम लोग क्या कहेंगे क्लास, इसे हम लोग यहाँ पर वर्कबुक के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं बच्चों ने क्या दिया। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों ने क्या दिया, मैंने क्या पूछा था, स्पेलिंग को चेक करने के लिए क्लास आप लोग कौन सी की का यूज करोगे। बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पर 19th क्वेश्चन का आंसर F7 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 F7। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3rd है, यहाँ पर F7 इज द राइट आंसर। बट अगर आपसे पूछा जाता, आपसे स्पेलिंग चेक के बारे में ना पूछ के आपसे पूछा जाता थीजर्स के बारे में, कल याद है मैंने करवाई थी कमांड, थीजर्स के बारे में पूछा जाता, जिसका मतलब होता है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। अगर आप किसी वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम जानना चाहते हैं, सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग जानना चाहते हैं क्लास, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। किसी भी वर्ड के सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग जानने हो तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है क्लास शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस में F7 से क्या होते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम्स के बारे में जाना जा सकता है क्लास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। ये शॉर्टकट की शायद आपको आती होगी कि अगर आप लोग एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है क्लास। हरी आप जवाब देंगे इसका। अगर एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बाकी बच्चे तैयार हो जाएंगे जवाब देने के लिए कि आज अगर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए तो 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के राइट है क्लास, कि आज आपके 20 में से कितना स्कोर आया, मतलब एक्सेल आपको कितना आता है बताएंगे। चलिए, तो अगर आप लोग एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों ने बोला आंसर इज, तनु ने यहाँ पर जवाब दिया सबसे पहले और तनु का जवाब है F11 4th। और को बच्चा देखते क्या जवाब देते हैं, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए क्लास, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। बच्चों ने कहा 20 का आंसर है यहाँ पर 4th। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास लॉक किया जाए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th ऑप्शन, F11 इज द राइट आंसर। F11 इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है F11 वो सब बच्चे यहाँ पर सही हैं, तारीफ के पात्र हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि इन बच्चों ने यहाँ पर जो आंसर दिया कि चार्ट को क्रिएट करना हो तो उसके लिए F11 शॉर्टकट की यूज की जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो ये थे आज के एक्सेल के कुछ एक क्वेश्चन। कल अगली क्लास में हम लोग एक्सेल भी करेंगे और पावर पॉइंट भी करेंगे और MS वर्ड भी करेंगे। तीनों के क्वेश्चन एक साथ आपके सामने पेश किए जाएंगे क्लास। तो आज का स्कोर क्या है आपका, 20 में से कितने का स्कोर आया। बच्चों ने बोला 18, कोई बोल रहे हैं 7। हाँ, सच बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलना है ना। चलिए, तो 20 में से 18 क्वेश्चन का स्कोर बहुत ही बढ़िया स्कोर है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है क्लास। वेल,
17, बहुत अच्छा है। चलिए क्लास, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अगली क्लास होगी हमारी कल सेम टाइम पर 5:15 बजे। तो कल ही क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज ही क्लास इतनी, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।